हम लोगों के पास झारखंडी बाबा एक जगह गए तकरीर करने, कहा झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा बेटा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है। बोला हजरत वो बात नहीं है, हमारे घर में हरकत बरकत नहीं होती। हमने कहा हम क्या करेंगे? बोले कुछ कर दीजिए। हम बोले हम क्या करें? बोले कम से कम एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले बेटा एक बोतल पानी हम 2020 से ही पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम पूरा चापाकले पढ़ने लगे। अब एक बोतल पढ़ के क्या करें? पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर है, पूरा चापाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वहीं चापाकल के पास सुतले रहो, ठीक रहेगा, वहीं वरना वहीं बैठे रहो। मर्द दोनों के लिए, एक के लिए नहीं दोनों के लिए, ताकि वो भी पढ़े। एक बेटी जब कुरान पढ़ती है ना बाप के घर में, तो बाप गरीब भी होता, मजदूरी करता, लेकिन बेटी के तिलावत की वजह से बाप की कमाई में बरकतें बढ़ जाती। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को पढ़ाओ और पढ़ाने के साथ साथ नजर भी रखो। कॉलेज जाए तो कब आए और कब जाए उसका भी ख्याल रखना। कॉलेज में कहाँ बैठे, कहाँ जाए, किसके साथ, वो भी ख्याल रखना। वरना मैंने कितने नरगिस की शादी में अंदर के साथ देख लिया, कितने नाम फातिमा रखा है, शोहर जितेंद्र बन के भाग गया। इनका भी ख्याल रखना। जहाँ तुम समाज में बैठे हो, जहाँ नबी के नाम पे जलसा सजाए हो, वहीं नबी के नाम पे अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा मेरी शादी में हीरो होंडा मत लेना, KTM मत लेना, 3 लाख मत लेना, सेट मत लेना। ए बाबा नबी के नाम का झंडा ढोया था ना, मैंने सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा उठाया था। ए बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। तेरा बेटा कहेगा मुसलमान झंडा भी लगाते हो और बेटे को बेच के 3 लाख रुपया बेटी बाप से लेते हो, KTM गाड़ी मांगते हो, 20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लेके जाते हो और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। तूने कभी देखा हमारे समाज में कितनी बेटियां गरीब के दरवाजे पे सिसक सिसक की ज़िंदगी कटा रही है। अपने घर को बाद में 3 मंजिला बनाना, मार्बल टाइल से बाद में लगाना मज़हब इस्लाम का कानून है। अगर आपके पड़ोसी भूखा रहे तो आपकी इबादत नहीं होगी। पड़ोसी का भी ख्याल रखना, अपने बच्चों को इतना पढ़ा देना ताकि तेरा बेटा गली में चले दुनिया देखे, देख दीवाने मुस्तफ़ा चला आ रहा है, ख्वाजा का दीवाना चला आ रहा है। आप एगो आ गए, एगो चले गए, चला जा रहा है, एक आए एक चला जा रहा है। हाँ हमको कितना प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं समझ रहा हूँ। जब बहुत सारे लोग थे, समर्थन था, मैं बगैर समर्थन से सरकार बना था, मुझको कोई समर्थन नहीं चाहिए। मैं कितनी देर तक बोला? अभी मैं तकरीर की वजह शुरू किया था भैया, यूट्यूब वाले कितने देर तक बोले? हम 1 घंटा बोले। 1 घंटा सुनिएगा ना, 1 घंटा पूरा कर दे, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, LCD देख रही है। 1-2 खुराक उनको भी देना जरूरी, उनको 1-2 खुराक देना। उन लोग को नमाज पढ़ने का ही अरे बाप माथा नहीं छूटेगा। और जहाँ मज़ार का नाम ले लीजिए, चादर का नाम, कहीं जाना उर्स में जाना है, फट से उठ के बैठ जाएगी। आपके यहाँ नहीं, हमरे यहाँ। अगर किसी की बहू 15 दिन से बीमार है, किसी की बहू 15 दिन से बीमार है, मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया, ठीक नहीं होता है, खाली उसके कान में कह देना गाड़ी रिजर्व किए हैं, मज़ार शरीफ जाना है, ठीक है, बैठ पाएगी, बुखार ख़त्म हुआ, खट से उठ के बढ़ जाएगी। रातें से मेरा ख़त्म हो गया, आराम से बढ़ जाएगी। और जहाँ नमाज पढ़ने कहिए, नमाज पढ़ेगी, माथा कहाँ छोड़ता है, कमर का दर्द है नहीं हटता है, नमाज नहीं पढ़ेगी। बैठ के दरवाजे पे चुगली करने दो, अरे बाप चुगली बोरा लेके बैठा ले। किसकी बहू कौन है, किसका बेटा कहाँ, चुगली करेगी, घर में जाके खाना पका बांटेगी, बनाएगी। मौला बरकत नहीं होती तो चुगली करो, बरकत हो। हम लोगों के पास झारखंडी बाबा एक जगह गए तकरीर करने, कहा झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा बेटा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है। बोला हजरत वो बात नहीं है, हमारे घर में हरकत बरकत नहीं होती। हमने कहा हम क्या करेंगे? बोले कुछ कर दीजिए। हम बोले हम क्या करें? बोले कम से कम एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले बेटा एक बोतल पानी हम 2020 से ही पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम पूरा चापाकले पढ़ने लगे। अब एक बोतल पढ़ के क्या करें? पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर है, पूरा चापाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वहीं चापाकल के पास सुतले रहो, ठीक रहेगा, वहीं वरना वहीं बैठे रहो।
तू नमाजी बन जा। अरे जब एक माँ गौसे आजम की माँ जब कुरान पढ़ के सोए, अब्दुल कादिर पेट में हो, तो जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां LCD देख के सोती है, सीरियल देख के सोए। बच्चा बाबू पेट में, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे। अब उनके नस्ल में जो बेटा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है। गुलाम अली नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो। आज भी माए कनीज़े फातिमा बन जा, तो आज भी तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा। 1.5 घंटा सीरियल देखे, कहे मौलाना मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। तू कनीज़े फातिमा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए। वाका की आमद पूरे मक्के की गलियों में, पूरे मक्के की गलियों में चर्चा। आपने सुना चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, काहे चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आपके बच्चों का खिलौना दुनियावी सामान हो और आका उंगली उठा दे तो चांद हरकत में आ जाए। फख्र करो तुम ऐसे नबी की उम्मत हो। जो नबी सख्त पत्थर पर चले तो निशान ना हो, सख्त पत्थर पे चले तो पाँव का क्या कहते हैं निशान पड़ जाए, और जब नरम रेत पे चले तो निशान ना पड़े। वो नबी का आप कलमा पढ़ते हो जो नबी इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। वो नबी इशारा कर दे तो दरख्त अपने जड़ों को समेट करके रसूल के कदमों में गिर जाए। वो रसूल को आप मानते हो। अबू जहल ने कंकरी लिया था, कहा था मोहम्मद बोल इस हाथ में क्या है। मेरे आका फरमाते अबू जहल हम बोला या तेरे हाथ वाला सामान बोल दे कि मैं क्या हूं। वो रसूल का मकाम है। आप उस नबी की आप उम्मती हो जो नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के में आए, एक बुढ़िया जल्दी जल्दी भोरे भोरे उठ के मोटरी गठरी बांध कर चलने लगी। मेरे आका से चौक पे मुलाकात हुई। कहा बूढ़ी माँ आप कहाँ जा रही हैं। कहा बेटा अब्दुल्ला के घर में एक बहुत बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है जिनका नाम बहुत प्यारा है। बेटा उनको जो भी कोई देखता है बाबू उनका कलमा पढ़ लेता है, उनका दीवाना हो जाता है, उनसे उनका आशिक हो जाता है। ये बेटा हम इसीलिए मक्का छोड़ रहे हैं ताकि उसको नहीं देखेंगे, उनसे मुलाकात नहीं होगी तो उनका दीवाना कैसे बनेंगे। ये बेटा लोग कहता जादूगर है, माज़अल्लाह जादूगर पैदा हुआ है, उनको देख के लोग उनके ऊपर दीवाना हो जाता है। अब मेरे आका फरमाते बूढ़ी माँ आप जा कहाँ रही है। कहा मक्का छोड़ रहे हैं। कहा माँ हम इस गठरी को उठा दें। बूढ़ी माँ कहा ठीक है। प्यारे आका ने उस गठरी को अपने सर पे लेके चले। चलते 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 चौक पे पहुँचे। बूढ़ी ने कही बेटा रुक जा, यहीं तक मुझको आना है, हम यहाँ से आगे सवारी लेके निकल जाएंगे। मेरे आका दो मोटरी को रख दिए। रसूल पलटने लगे। बूढ़ी ने पूछ ली बेटा बड़ा खूबसूरत है बाबू, तुम अब्दुल्ला के घर की तरफ से मत गुजरना। कहा क्यों। कहा कि उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ है जिनका नाम मोहम्मद है, जो भी देखता दीवाना हो जाता है। लेकिन ये बेटा तुम मेरी मोटरी गठरी लेके जाया है, तुम मुझ पर एहसान किया है, बड़ा हुस्न अखलाक है, बड़ा प्यारा है। ए बेटा ये तो बता तेरा नाम क्या है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं ए बूढ़ी माँ जिस नाम से आप भाग रहे हैं ना वही मेरा नाम है। इतना सुनना था। बूढ़ी पलट के देखती है, दिल की दुनिया बदल गई। आका के कदमों पे गिरे और पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। जो पेट में पत्थर बांध ले वो रसूल। जब मकाम साहबा में हज़रत अली की नमाज कज़ा हो जाए तो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट जाए। मुसलमानों इसीलिए हम लोग नबी के जन्मदिन मनाते हैं ताकि दुनिया देख ले कि हम नबी को खुदा नहीं मानते। कुछ लोग एतराज़ करता है कि सुन्नी लोग खुदा से मकाम नबी का बढ़ा देता, माज़अल्लाह नहीं।
जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता है, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। इसलिए तो नबी की मिलाद मना के हमने दुनिया वालों को दिखा दिया हम रसूल को खुदा नहीं मानते, हम पैदा मानते हैं, खुदा का बंदा मानते हैं। इसलिए जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं ताकि दुनिया वाले देख ले अल्लाह अल्लाह है, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। लोग इतराज करते हैं, करने दो, कोई गम नहीं, करो इतराज। पछता रहा वो लोग आज। सिर्फ सड़कों पे सुन्नी मुसलमान निकलता है ना पूरे भारत के सड़क पे, तो वो लोग दहशत में आ जाते। दो ही जुलूस तो है दुनिया में, दो ही जुलूस ने मुसलमानों को जिंदा रखा भारत की धरती पे। दो जुलूस, एक नवासा का जुलूस 10 मुहर्रम को और एक नाना का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को। अगर ये दोनों जुलूस ना होते तो हमारी पहचान मिट जाती, हमारी पहचान मिट जाती। उस पर फतवा है कि नहीं, बुज़दिल बना दिया अपने लोगों को, बुज़दिल बना दिए। आज मुसलमान के नौजवान में जो हिम्मत है ना, ये जुलूस की वजह से है। इसको भी फतवा ठोक के मिटा दो, ऐसा है वैसा है। भाई इसी से तो एक मुसलमान पहचाने जाते हैं तुम कहाँ हो क्या हो। ये जो आज जुलूस मोहम्मदी के जश्न ईद मिलादुन नबी नबी के नाम पे सजाए हो, एक दिल में उमंग है कि नहीं, एक पहचान है, दीन की बात सुनने को मिल गया, अल्लाह और रसूल की बातों को सुनने को मिल गया। वरना कौन मुसलमान इतना मौका निकाल के अल्लाह और रसूल की बात को सुनेगा। अब इसमें भी बिदअत, मिलाद है बिदअत, फलाने ढका, बहुत तरह की बात। सुन्नी बरेली मुसलमान वो शिरक करता है, बिदअत करता है, शिरक करता है, बिदअत। ये फतवा है। जैसे सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चलाया है। ट्रेंड क्या है कि मुसलमान आतंकवाद होते हैं, दहशतगर्दी, बांग्लादेशी, क्या क्या नहीं लक़ब दिया। मोदी मीडिया हो, चाहे बिकाऊ मीडिया हो, चाहे चैनल वाले हो, चाहे यूट्यूबर वाले हो, चाहे प्राइम टाइम वाले हो, सब लोग मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया। ये है वो है, ये करते रहा। इसी तरह ये लोग कलमा पढ़ने वाले एक लोग चलाया है कि सुन्नी जो ने बिदती होते हैं, ये लोग शिरक करता है, बिदत करता है। सुन लो कान खोल के, सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले जो सुन्नी होते हैं, जो बरेली मसलक वाले होते हैं, वो कभी शिरक बिदत नहीं करता है। शिरक वो है जो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानना। हम अल्लाह को अल्लाह मानते, रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह मानते। हम खाजा के नगरी पे जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं जाते, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया के लोगों ने, मजार वालों ने, जब तुम गरीब नवाज के यहाँ जाना, पहले मस्जिद है बाद मजार है, देवा शरीफ जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, फुलवारी शरीफ जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, बरेली जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, गौसे बंगला रानीगंज जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, पथल चपकी दाता महबूब के यहाँ जा पहले मस्जिद है बाद मजार है। ताकि दुनिया वालों देख लो, पहले मस्जिद में आ, सजदा कर, इबादत कर, नमाज पढ़, जब वक्त बच जाए अल्लाह की बारगाह से, तब अल्लाह वालों की जियारत कर। माशाअल्लाह, इसलिए जरूरी है हम कब्रों पर सजदा नहीं करते। कब्र में सजदा हराम, सजदा करना हराम है। आज मुझ पर लेबल लगा दिया कि ये सुन्नी कब्र में सजदा करता नहीं। 4 फीट के दूरी से फातिहा पढ़ो, वहां से हटो। लेकिन आज ये लेबल लगा के लोगों को गुमराह कर। इसलिए मुसलमानों, सुन्नी मसलक वाला हजरत वाले कभी कब्रों में सजदा नहीं करता है। कब्र में सजदा करना हराम है और हम कब्र की पूजा नहीं करते। कब्र की पूजा करने वाले मुशरिक होते हैं और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलते। अरे बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं गरीब नवाज वसीला है। शफा देने वाला अल्लाह। आप बीमार पड़ते फौरन कलकत्ता, हावड़ा, भेलोर, क्यों मौलाना? अगर हॉस्पिटल नहीं जाते कलकत्ता तो हम मर जाते। मैंने कहा कलकत्ता में मारने वाला कौन, बचाने वाला कौन? डॉक्टर तो है का नहीं मौलाना? अगर 2 घंटा पहले नहीं जाते ना तो हम मर जाते। मैंने कहा क्यों? हम कलकत्ता गए तो डॉक्टर ने बचा लिया। मैंने कहा फिर मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह, ये डॉक्टर क्यों? ये क्यों? इसीलिए तो सुन लो, मारने वाला अल्लाह, शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला गरीब नवाज। ताकि हम अल्लाह अल्लाह मुझको मानते हैं और जो अल्लाह वाले होते हैं उसे मानते हैं।
इसलिए अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कचौछा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, मज़ार में बाद में चादर चढ़ाना, मदीना की धरती बाद में जाना। अगर तेरे घर में माँ बाप है, पहले उसको खुश कर लो, पहले राज़ी कर लो, मोहब्बत से चेहरा देख लो, तब घर से निकल के अजमेर की धरती में कदम रखना। अगर तेरे माँ बाप घर में राज़ी होंगे, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राज़ी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफ़ा भी राज़ी। आजकल कुछ नौजवान ऐसे होते हैं, बूढ़े माँ बाप को देखता तक नहीं, मौलाना घर में बरकत नहीं होती। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहा हाँ। कहा तुम जाओ वापस घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, चेहरा देख, जियारत कर, घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। क्यों जाए, क्यों जाए वो? आका फरमाते माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की रजा में रब की रजा। जलसा सजाओगे 10,000 खर्चा कर दोगे, तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, कोई काम नहीं आएगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। और औरतों को मज़ार जाना शरीयत ने मना किया, सख्ती से रोका है, मसले के आला हजरत में। आज हमारी बहू बेटियां मज़ार, लेकिन याद रखना माँ बहने, तू मज़ार मत जा, शोहर तेरा मज़ार जाए, वहां से जियारत करके घर लौटे। तुम शोहर के सामने जाना, एक गिलास हाथ में पानी लेना, अपने शोहर पति के हाथ में देना, और हाथ में दे के मुस्कुरा के पानी दे के बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के बाहर से घर आने पर हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी का गिलास दे के थोड़ी देर बगल में बैठ जाती है। वो क्यों जाए मज़ार, जब शोहर के हाथ में वो भी मुस्कुरा के चेहरा देख के अगर पानी देते हो तो और भी सवाब। लेकिन आजकल की बहू चेहरा देख के नहीं देगी, गिलास इधर मुंह इधर। अजब तमाशा है, शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब। ऐसा नहीं है कि वो घर से ना निकले, लेकिन घर से निकलने से पहले अपने चेहरे को ढक ले। नबी की बेटी फातिमा का जब आखिरी वक़्त हुआ, अपने शोहर हज़रत अली को पास बुलाई, कहा मेरे शोहर मुझे आखिरी वक़्त मेरा हो गया है, मेरा बुखार सर पे चढ़ गया है, अब लगता है कि यही मेरा बहाना होगा, मुझे दुनिया छोड़ना होगा। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करे। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर मुझसे वादा करे। अली फरमाते बोल फातिमा क्या शर्त है? बीबी फातिमा फरमाती है जब मेरी रूह निकल जाएगी, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, मेरे लाश को, मेरे मैयत को, मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरे सरताज, मुझे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रखना, बल्कि उस वक़्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नज़र मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहन है, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियों सड़कों पे, चौक में, मॉल में, बाजार में, मज़ार में, दुकान में फिर कहते हो मौलाना हम कनीज़े फातिमा बनना चाहते हैं। अगर तू कनीज़े फातिमा बनना हो, अपने चौखट से बाहर बगैर ज़रूरत से ना निकलना, बल्कि शोहर का इंतजार करना, हो सके तो बन सवर के रहना। बनना सवरना गुनाह नहीं, चूल को बाल को सवरना गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं, चेहरे को सजाना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं। माँ बहने तू जितना हो सके अपने चेहरे को सजा लिया कर। काजल लगाओ, काजल लगाना गुनाह नहीं,
क्रीम पाउडर पाक हलाल लगाते हो गुनाह नहीं। सर के चूल को बाल को संवार लेना, अपने आप को मेकअप कर लेना, यानी जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है इस नीयत से श्रृंगार करती है कि मेरा शोहर मेरे श्रृंगार को देखेंगे, बंडिल से आएंगे, हावड़ा से आएंगे, बाहर से आएंगे, मेरा शोहर घर आएंगे, मेरे श्रृंगार को देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। ये नियत करके जब कोई भी आंखों में काजल लगाए, अपने चेहरे को सजाए, यानी मेकअप करे, यानी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, श्रृंगार करके चौक मोड़ हटिया बाजार चली जाए, मार्केट में श्रृंगार करके घूमे, चेहरा को गैर मर्दों को दिखाए, किताबों में आया है जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करके अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए, कल मैदान महशर में उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, जब आका आए नहीं थे बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, आका आ गए, कहा खबरदार अब बेटियों को गाड़ा नहीं जाएगा, बेटियां रहमत बन के आती है। इसलिए अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर के लिए श्रृंगार करना नफल नमाज के सवाब है। इसलिए मेरी माँ बहन है, अगर बगैर बोले तो अपने शोहर के पांव दबाती है, खिदमत करती है, तो खिदमत करना बेकार नहीं जाएगा, बल्कि किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, सर शोहर के पांव को दबाती है, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, हमारे झारखंड में यहाँ बहू बेटी दूध के धुला है, कहें सुभान अल्लाह। टाइम कितना हो गया है? 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, इससे ज्यादा बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइएगा। एक किडनी का दाम अभी 14 लाख हो गया, और थोड़ी देर बोलने। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए, सिर्फ आप लोगों को हाथ ही बचा है। हाँ, हम तो बोलते हैं 1 घंटा क्या 2 घंटा भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरी तकरीर में इनकमिंग चालू रहता है तब बोल पाते हैं, लेकिन आउट गोइंग बंद हो जाता है अपने आप मेरा। जब आपका उधर से इनकमिंग चालू रहेगा तब मेरा इधर से आउट गोइंग चालू रहेगा, वरना बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 1 घंटा बोलते हैं, 1 घंटा ही बोलना। बड़े बड़े खतीब 40,000 नजराना लेता है 1 घंटा बोलता। हाँ, कलकत्ता से बुलाइए, 3 कलाम पढ़ेंगे, 3 कलाम 40,000 मांगेंगे। हमारे शकील आरफी के तरह कलाम हमको लगता है हिंदुस्तान में कोई नहीं लिख पाता। आज तक ना कोई नखरा ना कोई फरमाइश, जो दे लेके चल दे, यही नबी का सदका खाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। 50 की उम्र क्रॉस कर गई, अभी भी नबी के इश्क में जब पढ़ते हैं लगता है कि जवान पढ़ रहा। अरे माशाल्लाह, जिनका अखलाक बड़ा है वो बड़ा है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वरना अभी के शायर का नखरा, अरे बाप, 40,000। एगो आता है गुजरात की तरफ से 60,000 लेता है, और मैक को खोल लेगा, और वो DD3 फीट, और जब पढ़ना शुरू करेगा ना तब मिर्गी बीमारी उठ गई। ऐसे ऐसे नाटक मेरे साथ मुकाबला हुआ था। हाँ, कमजोरी हम लोग की। 60,000 एक इमाम की तनख्वाह 10,000 से ज्यादा नहीं बढ़ा। 1 घंटा में एक शायर को 50,000 दे देते हो। हाँ? फरमाइश बताने को शायर नहीं से बता रहे। DD3 फिट करता है। हमसे मुलाकात हुई थी, मैंने कहा कि आप लोग शायर हैं, DD3 लेके आते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लगाएंगे, जलसा फ्री होगा। नकीब साहब मौत पीस। अजीब तमाशा होता है। पहले बैठ के पढ़ेगा,
फिर मैं खोल के पढ़े, फिर खड़ा होकर पढ़े, फिर पूरा मजमा खड़ा कर देगा। बल ये कलाम पढ़े थे, वहां पे मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक, जलसे खत्म। हाथ उठाओ ना, एक हाथ झंडा बनाओ, एक डंडा बनाओ, पूरा जलसा तबाह कर देता है। 1 बजे रात तक नात खानी होती है हजरत। 1 बजे के बाद जब मुकर्रिर को बुलाता है, उस टाइम नारा लगवाता है, बोलो नारे तकबीर, बोलो अल्लाह। जब मजमा एकदम गरीब दुखिया की तरह दिखाएगा, तब झारखंड को बुलाएगा, खतीब हिंदुस्तान आ रहे हैं, और सब चला गया कब्रिस्तान। भाई नात खानी कराओ, ये आपका जलसा कितना कामयाब है। नात खानी भी अच्छी अच्छी हो रही है, अच्छा अच्छा कलाम भी सुन रहे हो, वक्त भी कम है खर्चा में, अच्छा जलसा। आजकल मुसलमान जलसे के पीछे पड़ा हुआ है। जलसा शॉर्ट करो, जलसे में कम डिमांड वाले शायर खतीब को बुलाओ जलसे को, ताकि कारोबार का अड्डा न बन जाए। कारोबार का अड्डा मत बनाओ, नबी के इश्क में पढ़े मुसलमान। बेटा बेटी के हाथ में हुनर दो, तिजारत दो, ताकि बेटा का सौदा न करना पड़े बेटी बाप के, गरीब के हाथ में। ये गरीब बाप मस्जिद के गेट के सामने कागज लेके खड़ा होता, मौलाना बेटी नाम पे चंदा करने आए हैं। शर्म नहीं आती मुसलमानों को? 3 लाख मांगते हो, और वही बेटी बाप के घर फिर जाता मुसलमानों, उनके घर 20 गाड़ी लेके जाएगा, 25 गाड़ी। और पहले इमाम साहब से कागज लिखवाता है, समधी जी तैयार रहना, 24 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल रहेगा। दरवाजे पे जाकर डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा। सुन्नते मुस्तफ़ा अदा करने गया, पड़ाका फोड़ के आ गया। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते। आप लोग से ज्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते। आप लोग पब्लिक हैं, हम लोग मौलाना पढ़े लिखे हैं। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग बम लेके जाते हैं। हम लोग जब पढ़ा, जब सवाब मिलता तो फिर मना क्यों करते? आप लोग झोला में 2-4 पड़ाका लेके जाते हैं, हम लोग डायनामाइट ले जाते, समझी घर उड़ा देते, हज का सवाब। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समझी पीठ में बांध देते, डबल सवाब। ये डीजे पड़ाका बनकर उन पैसों को बेटे के पढ़ाई में लगा दे, शिक्षा में लगा दे, तालीम में लगा दे, ताकि तेरा बेटा चले गुलाम रसूल, और वो जुबान पे सोते सोते कहते जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। मुसलमान जहाँ नबी के इश्क में मिलाद करते हो, वही अपने मुआशरे का इस्लाह भी कर। ज़रूरी है। बेटों के हाथ में मोबाइल मत दे, किताब दे। जवान बेटियों को मोबाइल मत देना, खासकर मगरिब बाद। अगर दिन भर में इधर उधर बुला ले तो अलग बात है, लेकिन कभी भी रात में जवान बेटी से मोबाइल लो, बेटी मोबाइल ला, तो आराम से सो, चप्पड़ मत दे। वरना कितने बाप को मैंने जहर खाते हुए देखा है, कितनी माँ को खुदकशी करते देखा है। जवान बेटियों के मोबाइल में हाथ मत देना। ये वो पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू टू लिख दिया, अरे बाप माथा खराब, पागल, अब नहीं बचेंगे, माथा काम नहीं करता है। प्यार हो गया, प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो। ये प्यार नहीं, हवस है। अरे प्यार करना गुनाह नहीं। कभी तुमने गौस से प्यार किया? ख्वाजा से प्यार कर, रसूल से प्यार कर, बहन से प्यार कर, भाई से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत।